टॉपिक का नाम है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं इसके बारे में। इट्स रियली इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंट्यूटिव ऑल्सो। हमें कुछ बातें अभी तक मालूम है कि अगर बेंजीन रिंग है और उसमें हमने एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना है, जो कि हम पीछे करते आए हैं पिछले सारे रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूएंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स हो गया तो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गई। एंड ऑल 6 पोजिशंस आर सेम, ये हम पिछले बहुत सारे टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। The question and the problem arises when we add another substituent, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, तब डायरेक्शन या ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम आएगी। वो कैसे आएगी? देखिए होता क्या है, x तो यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं ये हमारा x है, ठीक है। y ने जब आना है तो y के पास आप काउंट कर सकते हैं कितनी पोजीशन हैं जाके अटैच होने की। y कुड बी हेयर, यानी ऑर्थो वाली पोजीशन पे आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। ओब्वियसली इसकी जो ओरिजिन के बिल्कुल पास वाली पोजीशन है उन्हें हमने ऑर्थो कहा है। ओरिजिन के मिड में अगर एक खाली पोजीशन आ जाए तो हमने उसे मेटा कहा है। यू नो, दीज आर द 2 मेटा। एंड जो सबसे परे है दैट इज पैरा। यू नो, तो यही 5 जगह है ना जहां पे कोई आगे लग सकता है। तो होगा कि अगर ऑर्थो की बात करेंगे हम, तो ऑर्थो के केस में यहां पे एक सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, तो वो हमारी ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगी। डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई का मतलब अब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए इसके, या फिर हमारे मेटा पोजीशन पे लगेगी, या फिर हमारे पैरा पोजीशन पे लगेगी। अब ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? और ओरिएंटेशन से भी पहले बुक की एक लाइन है, जब मैं स्टूडेंट था, इट टुक मी अराउंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम टू फिगर दिस लाइन आउट, सो it still got stuck in my head. Okay, what is it? How is that even possible? What's written basically here is, by chance one would expect 40% ortho, 40% meta and 20% para products. And well, I interestingly figured that out very intuitively all by myself. Uske liye what we are going to do is, we are going to calculate chances of ऑर्थो, मेटा एंड पैरा प्रोडक्ट्स। अब मैंने आपको कहा कि अगर मेरे पास ऑलरेडी मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगी तो मैं डाई सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो एक है तो दूसरा डाई बनेगा। तो पहले से एक्स मौजूद है हमारे पास यहां पर। अब टोटल पोजीशन कितनी है जहां पे कोई आ सकता है, आप काउंट कर। टोटल 6 कार्बन है, तो जो भी जाके लगेगी वो बाकी 5 में से ही किसी पे लगेगी ना, 5 में से किसी एक पर। तो 1/5 ईच पोजीशन की जो प्रोबेबिलिटी है, वो अगर आपने मैथ, आई एम श्योर प्री इंजीनियरिंग वालों ने तो पढ़ा, बट प्री मेडिकल वाले, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जिस पोजीशन की हम कर रहे हो वो रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ पोजीशन से कर देते हैं। हम किसी एक पोजीशन की बात कर रहे हैं तो 1, टोटल पॉसिबल पोजीशंस जो हैं 5 है, तो 1/5 जो है वो हमारे ऑर्थो की पोजीशन हो गई, यानी यहां पे लगेगा तो ऑर्थो। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली, और ये 20% है, 1/5 इज, कैलकुलेटर से करें 1/5 आंसर आएगा 0.2, आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 20%। तो 20% आ गई इसकी। लेकिन अगर यहां लगे तो भी ऑर्थो, और अगर दूसरी तरफ लगे, मैं इसको फ्लिप कर दूं, तो भी ऑर्थो। तो ऑर्थो की 2 पोजीशन पॉसिबल हैं, 20% प्लस 20% विच इज 40%। 40% चांसेस हैं जो हमने कहे थे मैथमेटिकली वन वुड एक्सपेक्ट, ठीक है। इसलिए 40% मैथमेटिशियंस वुड एक्सपेक्ट कि 40% चांसेस है कि हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बने। अब ये तो ऑर्थो की बात हो गई। अगर मेटा की बात करूं तो मैं मेटा में क्या होगा, मेटा में भी देख लीजिए सेम। अगर उस नीचे वाले कॉर्नर पे लगे तो 20%, इस कॉर्नर पे नीचे लगे तो भी 20%, 20 अगेन 40। इसलिए हमने कहा था कि ऑर्थो 40, मेटा 40, बट पैरा 20। पैरा 20 कैसे? क्योंकि एक ही पोजीशन है जो सबसे परे है, यू नो, दैट इज द फारदेस्ट। तो इसलिए ये ओनली, देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी, और कोई पैरा है ही नहीं। तो इस वजह से इसकी जो पैरा की प्रोबेबिलिटी है वो 20% है। बट ऐसा होता नहीं है। हमने कहा था 1 वुड एक्सपेक्ट
इंग्लिश में इसका मतलब है कोई बंदा ये सोचेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये प्रोबेबिलिटी, बट ये नहीं होती। ये तो मैंने सिर्फ आपको वो जो बुक का सेंटेंस था वो समझाने के लिए एक्सप्लेन किया। बट एनीवे, होता फिर क्या है ये हम देखते हैं, होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रो बेंजीन है, यानी नाइट्रो ग्रुप वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, और क्लोरीन को हमने वहां पे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ऐड करना है। तो हमेशा पहले से जो बैठा हुआ मौजूद है सब्स्टिट्यूएंट, वो डिसाइड करेगा कि आने वाला क्या कौन सी पोजीशन पे लगेगा। तो बेसिकली हमें हमेशा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन ही मिलता है, यानी कि जब क्लोरीन आएगा तो वो उसे मेटा पोजीशन पे ही भेजेगा। ऐसा क्यों है? अभी उसका आंसर ढूंढने से पहले इसको रिवर्स करते हैं। व्हाट इफ क्लोरीन मौजूद होता और हम नाइट्रो ग्रुप डालते, तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर भी ऐसे ही होना चाहिए था, बट ऐसे नहीं होता। कैसे होता? फिर होता ऐसे है कि क्लोरीन मौजूद है, नाइट्रो ने आके लगना है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी वो मिक्सचर बनेगा ऑर्थो का और पैरा का, ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनेगा। यानी एक नाइट्रो ग्रुप जाके एक प्रोडक्ट ऐसे बनेगी जिसमें नाइट्रो जो है हमारे ऑर्थो पे लग जाएगा, एन दूसरा पैरा पे लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप हमारा, ये मिक्सचर बन जाएगा। तो एक ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनेगी, एक पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनेगी ना, खाली उनकी पोजीशन ही चेंज, नथिंग एल्स। दैट मींस कि देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। आने वाला जो है या तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन पे जाके लगेगा या सिर्फ मेटा पे लगेगा, और ये डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? जो ऑलरेडी मौजूद है। तो इस वजह से हम कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये आप ONP पे जाके लगे या सिर्फ मेटा पे जाके लगे। तो इसकी क्या वजह है वो हम आगे देखते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो या अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा बेंजीन रिंग के अंदर, या बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। मेटा जो है ना वो, अब दिस इज हाउ आई यूज द निमोनिक, मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि वो मोटा है, उसको हिलाना जो है ना इज नॉट ईजी उसकी पोजीशन से। तो जब ये रिलीज करते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को रिलीज करते हैं, बट दो पोजीशन पे। वो कौन सी पोजीशंस हैं? ऑर्थो एंड पैरा पे, यानी पहले ही वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, अब थोड़े से और आ गए। तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो पॉजिटिव चीज आ रही है, वो आके इन तीन पोजीशंस में से जब देखेगी तो उससे होना तो ये चाहिए था तीनों पोजीशन पे इक्वली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद होता है, लेकिन वो जो शरारती सब्स्टिट्यूएंट पहले से बैठा था उसने ऑर्थो एंड पैरा पे मजीद इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, यानी अपने भी उसको दे दिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो वो क्या करेगा? वो बेसिकली उसके अटैक को इन दो पोजीशन पे ईज आउट कर रहा है। दिस इंक्रीजेस बेंजीन रिंग्स रिएक्टिविटी, क्योंकि हमने कहा था ये जो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली अवेलेबल नहीं होते अटैक के लिए, लेकिन यहां पे चौंके ना जो भी हमारा ग्रुप बैठा हुआ है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी रिलीज कर दिया इसमें, एंड इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई और इन दो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी बढ़ गई आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप के लिए। तो इससे दो चीजें हुई, एक तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ने मल्टीपल पोजीशन पे इनकमिंग ग्रुप्स के लिए फैसिलिटेशन बना दी कि यहां आके लग जाओ। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं मिथाइल ग्रुप की। मिथाइल ग्रुप जो है टॉलिन के केस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है उसका, विच मेक्स द रिंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता है जो न्यूक्लियस को लव करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और चूंकि मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिलीज कर रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देगा। अब ये जो इनहेंस रिएक्टिविटी है ये ज्यादा नाइट्रो ग्रुप्स को एंटर होने की इजाजत दे देती है रिंग में। तो इसकी एक एग्जांपल बुक वाली देखें जो दी गई है, तो हमारे पास टॉलिन है, दो मॉलिक्यूल लेंगे, HNO3 H2SO4 के दो मॉलिक्यूल होंगे, 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्ट होगा, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। बिकॉज ये ONP ग्रुप है, डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, एक
पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। बट स्टोरी डजंट एंड हियर। अगर आप कंडीशन को थोड़ा सा ज़्यादा सवेयर कर दें, अच्छा व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मैंने इसको ऐसे ही समझा था, सवेयर करने का मतलब है ज़रा ज़्यादा सख्त कर दें। तो पहले टेम्परेचर कम था, अब हम टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें और वो रिलीज कर देगा। तो हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे उन पे दो पोजीशन पे, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी आगे वो कनेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो 2,4 डाइनाइट्रोटोलिन बनेगी। इसी तरह प्लस इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन बनेगा जहां पे हमारे पास दो ऑर्थो पोजीशंस जो हैं उनके ऊपर भी नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा। बट आपने याद रखना है इसमें फिर भी ऑर्थो एंड पैरा पे ही रहा है, क्योंकि मेटा तो इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्दी काइंड ऑफ फेलो, वोंट एक्सेप्ट एनी इंटरफेरेंस इन इट्स पोजीशन। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी। अगर हम मजीद कंडीशंस को सवेयर कर दें, हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दें, तो फिर हमारे पास वो चीज़ बनती है जो शायद कभी नहीं बननी चाहिए थी, एंड दैट इज TNT। TNT इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सप्लोजिव। जो भी आप याद रखते हैं, आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन जो है 246 क्योंकि एक 2, 4 और 6 पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो हम इसे TNT कहते हैं। अब दिस TNT जो है वो रियली वेरी बिग एक्सप्लोसिव। इसके कंस्ट्रक्टिव यूज़ भी होते हैं। माइनिंग में हम रोड बनाने के लिए माउंटेन्स को ब्रेक करना होता है तो TNT यूज़ करके, बट इसके डिस्ट्रक्टिव यूजेस भी होते हैं जस्ट लाइक एनी अदर थिंग। बट द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज TNT इज एन एक्सप्लोसिव, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट जो टाइप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की हैं। तो आपको अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स याद हो गए तो इसका टोटली रिवर्स जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है। उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते थे बेंजीन रिंग में उन दो पोजीशन पे। इसमें क्या करेगा, इसमें उन दोनों पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा तो वो देखेगा कि ऑर्थो एंड पैरा पे तो लेस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो रिलेटिवली मेटा पोजीशन पे जाके वो अटैक करेगा। तो ये जो ओवरऑल प्रेजेंस है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की, ये बेंजीन रिंग को लेस ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बना देती है, या आसान अल्फाज में कहूँ तो इसकी बेंजीन की केमिकल रिएक्टिविटी कम कर देती है। और क्यों करती है, वो विड्रॉ कर लेती है इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम हो जाती है मेटा पोजीशन के मुकाबले में। इन दोनों पोजीशन पे तो इलेक्ट्रोफिलिक जो भी आता है वो प्रेफर करता है कि मैं आके मेटा पोजीशन पे अटैक करूं। इन ग्रुप्स को हम आसानी के लिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कह देते हैं। आखिरी अगेन बात आपने याद रखनी कि इस केस में थर्ड सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ये एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। और अगर हम इसकी कोई एग्जाम्पल देखें तो वो नाइट्रो है। अगर नाइट्रो होगा तो हमारे पास अगर एक और नाइट्रो लगाएंगे तो वो हमारे मेटा पोजीशन पे आके कनेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल इनकी अगर आपने याद रखनी है, आई एम श्योर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होनी चाहिए। ये हमारे पास इनकी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की एग्जाम्पल्स हैं, एंड देन हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की एग्जाम्पल्स हैं। एंड इसके साथ ही हमारा टॉपिक जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है।